ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले 6-7 दिनों से वायरअप के स्पाई यूनिवर्स को लेकर और विशेषतः वॉर 2 को लेकर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की न्यूज़ निकलकर सामने आई है। पहले बताया गया कि भाई वॉर 2 को अब सिद्धार्थ आनंद नहीं तो अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। उसके अगले दिन यानी करीब 6 दिन पहले ये न्यूज़ निकलकर सामने आई कि भाई अभी वॉर 2 में जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन हमें आमने सामने एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। और उस समय से ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ बताकर रिपोर्ट किया गया था। बॉलीवुड की इकोसिस्टम से जुड़े हुए कई सारे जो वेरीफाइड अकाउंट्स है, ट्रेड एनालिस्ट वगैरह या लगभग सभी जो बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं उन सभी ने इसे कंफर्म न्यूज़ बताकर रिपोर्ट किया था। पर अभी पिछले 2 दिनों से कुछ अलग ही जानकारी सामने आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भाई जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 को रिजेक्ट कर दिया है और दूसरे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो कुछ अलग ही जानकारी सामने आ रही है। तो वो सारे आर्टिकल्स आज इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उन आर्टिकल्स की तरफ हम आगे बढ़े उससे पहले देखिए ये न्यूज़ कंफर्म नहीं है ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो बनाने से पहले तक भी वायरएफ, जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर देखा, फेसबुक पर, ट्विटर पर वहाँ पर अभी तक भी उन्होंने इसको लेकर कोई ऐसा कंफर्मेशन दिया हो या कोई पोस्ट की हो ये देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि जब भी किसी फिल्म को अनाउंस किया जाता है तो उसका कोई ना कोई पोस्टर या कोई नई कास्ट, इतने बड़े एक्टर को लिया जा रहा है तो भाई कुछ तो उनको इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल देना चाहिए था, पर वो हमें यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिल रहा। दूसरी बात, पिछले 2-3 वर्षों में हमने ये एक प्रकार से ट्रेंड ही बन गया है ऐसा लगता है कि बॉलीवुड की जो ये मीडिया है या इकोसिस्टम कहिए, उनके द्वारा कई बार इस प्रकार के रूमर्स उछाले गए हैं। जैसे कि पहले एक बार न्यूज़ आई थी कि भाई मधु मंटेना की रामायण में महेश बाबू को कास्ट किया जाने वाला है। बाद में महेश बाबू ने उसे रिजेक्ट कर दिया, खंडन कर दिया इस बात का। उसके बाद न्यूज़ निकल कर सामने आई थी एस राजामौली जी की जो अगली फिल्म है महेश बाबू के साथ में, उसको लेकर भी बड़े बड़े मीडिया हाउस ने आर्टिकल लिखे थे। पहले लिखा कि भाई आलिया भट्ट को कास्ट करने की बात चल रही है, उसको लेकर भी कोई ऑफिशियल ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। उसके बाद आर्टिकल्स लिखे कि भाई दीपिका पादुकोण को कास्ट करने की बात चल रही है, हालांकि उसको लेकर भी कोई ऐसी जानकारी ऑफिशियली सामने नहीं आई अभी तक भी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई आमिर खान को प्रशांत नील की फिल्म में कास्ट करने की बात चल रही है, उसको लेकर भी अभी तक कोई ऐसी न्यूज़, ऑफिशियल न्यूज़ सामने नहीं आई। तो ये कई बार इस प्रकार के रूमर्स या न्यूज़ उछाले गए हैं। इसके पीछे का कारण मुझे तो ये लगता है कि जैसे एक प्रकार से प्रेशर बनाने का प्रयास किया जा रहा हो इकोसिस्टम के द्वारा एक्टर्स पर कि भाई बॉलीवुड के एक्टर को आप अपनी फिल्म में ले लीजिए या आप हमारी फिल्म में आ जाइए। ये एक प्रेशर बनाने की टैक्टिक केवल मुझे तो लगती है। और इसलिए 6 दिन पहले जब मैंने सुना कि भाई जूनियर एनटीआर को स्पाई यूनिवर्स में वॉर 2 के लिए कास्ट किया जा रहा है तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, पर कई सारे वेरीफाइड अकाउंट्स, बड़े बड़े मीडिया हाउस वो कंफर्म बताकर इसको उन्होंने पोस्ट किया था। हर बार क्वेश्चन मार्क होता है या आगे कहीं आर्टिकल में लिखा होता है कि भाई अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर इस बार ऐसा नहीं था, कंफर्म बताया गया था। और इसीलिए मुझे तो बहुत दुख हुआ था, चिंता होने लगी थी कि भाई स्पाई यूनिवर्स जिसमें टाइगर जिंदा है, पठान, इन जैसी पाकिस्तान प्रेम से भरी हुई फिल्में जिस यूनिवर्स में हो, उसमें जूनियर एनटीआर को नहीं जाना चाहिए। ये मेरा तो स्पष्ट मत था। हालांकि कुछ मित्रों ने इस निर्णय को डिफेंड किया ये कहते हुए कि भाई वॉर में कहाँ पर पाकिस्तान प्रेम था, ये तो वॉर का सीक्वल है। पर भाई जब वॉर रिलीज हुई थी, जितना मुझे याद है उस समय तक स्पाई यूनिवर्स जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, एक इंडिपेंडेंट फिल्म की तरह रिलीज हुई थी। बाद में फिर ये स्पाई यूनिवर्स की प्रोसेस शुरू हुई और वॉर अभी उसी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है जिस स्पाई यूनिवर्स में हमने कूट कूट कर पाकिस्तान प्रेम भरा हुआ देखने को हमें मिलता है। कल को कोई भी इस स्पाई यूनिवर्स की सारी फिल्मों को देखना चाहेगा तो स्वाभाविक सी बात है, एकता टाइगर, पठान, इन जैसी फिल्मों को तो उसे देखना ही पड़ेगा। और ऐसे यूनिवर्स का हिस्सा जूनियर एनटीआर हो, ये भाई मुझे तो नहीं सही लग रहा था। पर चलिए वो मेरा एक व्यक्तिगत मत था। अभी जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि भाई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दूसरी ही जानकारी मिल रही है, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने पिछले 2 दिनों में ये बताया है, ये उनमें कहा गया है कि भाई जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 को रिजेक्ट कर दिया है। सबसे पहले तो एबीपी लाइव का ये वीडियो आप देखिए। वहीं कुछ वक्त पहले खबर आई कि वॉर की सफलता और फिल्म पठान से वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत के बाद इसका सीक्वल वॉर 2 भी जल्द ही पर्दे पे दस्तक देगा और इसमें साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की भी एंट्री होगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं शायद अफवाह साबित होती दिख रही है।
हाल ही में जूनियर एनटीआर से जुड़े सूत्रों ने यह बताया कि वो वॉर 2 नहीं करने वाले। रिपोर्ट्स की माने तो जूनियर एनटीआर ऐसी किसी भी फिल्म में कदम नहीं रखेंगे जिसमें पहले से ही 2 हीरो मौजूद हों। हैदराबाद एबीपी लाइव के साथ में ही कुछ और मीडिया हाउस ने भी इसे रिपोर्ट किया है, जैसे कि इंडियन हेराल्ड का ये आर्टिकल है। इसका टाइटल है बिफोर वॉर 2 जूनियर एनटीआर यू टर्न, ऋतिक रीजन फॉर रिजेक्टिंग फिल्म, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसके बाद पत्रिका.com का ये आर्टिकल मेरे सामने हिंदी में है। इसके टाइटल में लिखा है वॉर 2 के शुरू होने से पहले जूनियर एनटीआर ने मारा यू टर्न, फिल्म ठुकराने की वजह कही ऋतिक रोशन तो नहीं। इसके आगे लिखा है पिछले दिनों ही खबर आई थी कि स्पाई यूनिवर्स की ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 में साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर शामिल हो गए हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि ये महज एक अफवाह है। एनटीआर से जुड़े सूत्र ने इस बात को गलत बताया, कहा कि एक्टर वॉर 2 का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि भाई जूनियर एनटीआर ने वॉर 2 को रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में दूसरे कुछ मीडिया हाउस ने कुछ अलग ही जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा कि भाई जूनियर एनटीआर पहली चॉइस थे ही नहीं वॉर 2 की। उनसे पहले प्रभास और विजय देवरकोंडा इनको पूछा गया था, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था। उसी के साथ ही एक और ये कोई का आर्टिकल है मेरे सामने। उन्होंने इस बात का भी खंडन कर दिया कि भाई प्रभास या विजय देवरकोंडा को पहले उनको प्रेफरेंस दिया गया था। इस बात का भी इसमें खंडन किया है और उन्होंने लिखा है कि नाउ अ सोर्स क्लोज टू YRF हैज रबिश्ड ऑल दीज रूमर्स एंड कन्फर्म्ड जूनियर एनटीआर वाज द फर्स्ट एंड द ओनली चॉइस फॉर द ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म इफ द एक्टर वुड हैव रिजेक्टेड इट। मतलब जूनियर एनटीआर ही पहली और आखिरी चॉइस थे हमारी, और अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होता देन द ओनली ऑप्शन वेयर अ फ्यू नेम्स फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, नो अदर एक्टर्स फ्रॉम द साउथ वेयर बीइंग कंसिडर्ड फॉर द रोल। तो दूसरे किसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर को हम ले लेते, पर दूसरे किसी साउथ के कलाकार को हमने कंसिडर नहीं किया था। एनटीआर was Aditya Chopra's first and only choice for War 2. In fact, the character has been written keeping the traits of the RRR actor in mind. War 2 is designed as a fight between two superstars, Hrithik Roshan and NTR, and the idea is to celebrate the persona of both of them. The talks with him are in progress for the last 5 months and the things finally materialized on paper in March end. तो 5 महीने से बात चल रही थी, पर मार्च के अंत में ये फाइनलाइज हुआ है, ऐसा इसमें बताया गया है। कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भाई रिजेक्ट कर दिया, दूसरे रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भाई इसको फाइनलाइज कर दिया गया है, पेपर वर्क भी हो गया है। हालांकि YRF, जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो देखने को नहीं मिल रहा। तो सारा ये क्या गड़बड़ चल रही है भाई, सब मेरी तो समझ से परे है। और ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है ना कि भाई वॉर 2 का ये जो कैरेक्टर है वो जूनियर एनटीआर को माइंड में रखकर ही लिखा गया है, और वॉर 2 इज डिजाइन एज अ फाइट बिटवीन टू सुपरस्टार्स। मतलब एक एक्टर को सामने रखकर उन्होंने कैरेक्टर को लिखा है और उनका मुख्य उद्देश्य 2 सुपरस्टार्स के बीच की फाइट दिखाना है। तो इसी से हमें पता चलता है कि भाई स्टोरी पर उन्होंने कितना काम किया है। मतलब यहाँ स्टोरी प्रेफरेंस नहीं है, डायरेक्टर का अपना कोई कहानी उनको बतानी है, ये प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस क्या है कि भाई इस एक्टर को हम कास्ट करेंगे, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम कहानी और कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। और मैंने जितना देखा है ऐसा जब भी किया जाता है तो उसके पीछे मतलब कोई आर्ट नाम की कोई चीज़ मेरे अनुसार तो नहीं होती। मुख्य उद्देश्य बस पैसे है और ऑडियंस थिएटर तक आ जाए 2 बड़े बड़े चेहरों को देखकर। और ये मेरे अनुसार तो सही नहीं है, क्योंकि अब SS राजामौली जी की RRR में उनका एक विजन था कि भाई अल्लूरी सीताराम राजू जी, कोमराम भीम जी, मुझे उनके इतिहास को सब तक पहुंचाना है और फिर उनके अकॉर्डिंग कौन सी कास्ट सही रहेगी ये उन्होंने उसके बाद तय किया ना। एक सही निर्णय तो यही होता है कि भाई आप अपनी कहानी को, कैरेक्टर्स को, उन कैरेक्टर्स के पीछे के इमोशंस को महत्व दें। ऐसा नहीं कि 2 सुपरस्टार्स की फाइट हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है, या किसी एक्टर को सामने रखकर फिर हम हमारी कहानी या कैरेक्टर को लिख रहे हैं। हालांकि ये सारे मीडिया आर्टिकल्स, इसमें से कौन से आर्टिकल सच्चे हैं कौन से झूठे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। कई बार तो इंडस्ट्री में से ऐसा कुछ इनका इंटरनल पॉलिटिक्स भी होता है, किसी पर दबाव बनाने के लिए, किसी एक्टर पर दबाव बनाने के लिए कि वो हमारी बात मान ले या हमारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो इकोसिस्टम की तरफ से भी इस प्रकार से दबाव बनाने के उद्देश्य से भी कई बार ऐसा होता है। इस बार क्या कारण है पता नहीं।
पर सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ यहाँ पर दिख रही है। पर मेरे अनुसार तो जिस यूनिवर्स में इस प्रकार से पाकिस्तान प्रेम और डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी कुछ बातें हमने जिस यूनिवर्स की फिल्मों में देखी हो, उसमें किसी भी समझदार व्यक्ति को तो नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी दोस्तों, आपके इस पूरे जो कुछ भी ये गड़बड़ हम देख रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।